हम सभी भगवान से चमत्कार चाहते ही हैं। और सच कहें, मैंने भी भगवान से चमत्कार मांगा है। और जब कुछ नहीं हुआ तो सबसे ज्यादा उलझन भगवान से नहीं, अपने अंदर हुई। जब हालात हाथ से निकल रहे हों, जब डॉक्टर कुछ साफ ना कहे, जब रिश्ता टूटने के कगार पर हो, तब हम समाधान नहीं मांगते, हम चमत्कार मांगते हैं। लेकिन जरा सोचें, हम भगवान से चमत्कार क्यों मांगते हैं? क्या इसीलिए हम अपनी आस्था में बहुत मजबूत हैं, या फिर इसीलिए कि हम भीतर से बहुत थक चुके हैं? आज इसे समझने की कोशिश करते हैं। जब जीवन हमारे नियंत्रण में होता है, हम योजना बनाते हैं, लेकिन जब नियंत्रण छूट जाता है, तब चमत्कार याद आता है। चमत्कार एक तरह से हमारी आखिरी उम्मीद होता है, क्योंकि सच ये है, हम हर समस्या को झेलने की ताकत नहीं रखते। और उस समय भगवान से कुछ बड़ा घट जाना हमें सुरक्षित महसूस कराता है। असल में ये कमजोरी नहीं है, ये इंसान होना है। सच कहूँ, चमत्कार हमें इसीलिए नहीं चाहिए कि हम विश्वास करते हैं, हमें इसीलिए चाहिए क्योंकि हम डरते हैं। ध्यान दीजिए, हम चमत्कार तब ज्यादा चाहते हैं जब डर बहुत ज्यादा होता है। डर इस बात की सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, डर इस बात की हम संभाल नहीं पाएंगे, और डर इस बात की ये दुख हमें तोड़ देगा। चमत्कार उस डर को एक पल के लिए शांत कर देता है। लेकिन सवाल ये है, क्या भगवान हमारी डर से की गई प्रार्थना नहीं समझते, या शायद वो डर को ही कुछ कहना सिखा रहे हैं? जब चमत्कार नहीं होता तो मन में एक भारी सवाल उठता है, क्या मेरी प्रार्थना कमजोर थी, या फिर क्या मैं इसके लायक नहीं था? और यहीं से दुख और गहरा हो जाता है। लेकिन शायद चमत्कार न होना ना हाँ है ना ना। लेकिन यहाँ एक बात है जो मैंने बहुत देर से समझी। वो यह है, शायद वो एक रुकने की जगह है जहाँ हमें खुद से मिलने का मौका मिलता है। जब हम चमत्कार मांगते हैं, हम चाहते हैं कि दर्द अभी खत्म हो, डर अभी चला जाए, स्थिति अभी बदल जाए। लेकिन शायद असल में हमें जो चाहिए होता है वो अलग होता है। थोड़ा साहस, थोड़ी स्पष्टता, और ये भरोसा कि हम अकेले नहीं हैं। चमत्कार बाहर घटता है, लेकिन बदलाव अक्सर भीतर से शुरू होता है। आपने कभी सोचा है, अगर हर दर्द से भगवान तुरंत बचा लेते तो हम कभी ये नहीं जान पाते कि हम कितना सह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि दर्द जरूरी है, मैं बस ये कहना चाहती हूँ, शायद भगवान हर दर्द हटाने नहीं, कुछ दर्द में साथ रहने आते हैं। अगर आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ है तो कमेंट में जरूर बताइए। शायद चमत्कार ये नहीं कि सब कुछ ठीक हो जाए, शायद चमत्कार ये है कि सब ठीक न होने पर भी हम टूटे नहीं। या फिर शायद चमत्कार ये है कि हम डर में भी ईमानदार रह सके, और शायद हम इसे पहचान नहीं पाते हैं। मैं आज भी चमत्कार में बहुत विश्वास करती हूँ, लेकिन अब मैं ये भी समझ रही हूँ कि हर प्रार्थना का उत्तर घटना नहीं होता। कुछ उत्तर समझ होते हैं, कुछ सहनशीलता, और कुछ सिर्फ साथ होने का एहसास। अंत में मैं एक बात कहना चाहती हूँ जो शायद कोई कहता हो, अगर आज आप भी किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में हैं तो खुद को कमजोर मत समझिए। आप इंसान हैं, और इंसान डर में भी भगवान को याद करता है। शायद यही सबसे सच्ची प्रार्थना है। अगर आपने भी कभी भगवान से चमत्कार मांगा है तो कमेंट में सच लिख दीजिए, क्योंकि ईमानदारी से मांगी गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती।